नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि मैं तो अपने लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो क्या मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल सकता हूँ या कभी मैं भगवान के लेवल तक भी पहुँच सकता हूँ कि नहीं? तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, चाहे मतलब किसी भी एज के हो, मेल हो फीमेल हो, सबके मन में ये रहता है। और इसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा और इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा कि इस मैट्रिक्स मूवी जो हमने देखी है, बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो उससे क्या कनेक्शन है, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन और मैट्रिक्स मूवी, इनका कनेक्शन क्या है और फिर इसमें से सॉल्यूशन क्या है। तो वो मैं आपको दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप जल्दी से फिर मतलब स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के मार्ग पे जल्दी से जल्दी आप तरक्की कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और बहुत से लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। व्यूज़ मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अब भी कम है कंपैरेटिवली। तो आपको हो सकता है बाई चांस ये वीडियो मिल गया हो या कहीं से सर्च में आ गया हो, लेकिन रेगुलरली आप इसको फॉलो कीजिए, इस चैनल को। तो आपको फ्री में स्पिरिचुअल हायर लेवल का ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा और आपकी तरक्की होगी लाइफ में जाके, आगे जाके। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं अभी अपने। जब भी हम बात करते हैं, या देखो कैसे अपने अंदर ही दो मन रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंड रहता है, एक नेगेटिव माइंड रहता है। अभी कोई बिगिनर लेवल का आदमी है, वो अगर सोचता है, उसके मन में अंदर से आत्मा को झटपटाहट तो है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो वो स्टार्ट भी करता है कुछ स्पिरिचुअलिटी का, मतलब ध्यान करना, योग साधना करना या प्राणायाम करना या कुछ भी यम नियम जो हम रूल्स फॉलो करते हैं सात्विकता के जीवन में, उस बात पे वो थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या होता है, उसका ही जो निगेटिव माइंड है ना, वो उसको पीछे खींच लेता है। पॉजिटिव माइंड बोलता है आगे जा, नेगेटिव माइंड बोलता है चल पीछे, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, तो तेरे को तो लाइफ में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स है, तेरे से तो इतनी सी छोटी सी चीज़ नहीं होती है ना, सामने वाला भी तेरे से कन्विंस नहीं होता, तो तू कैसे क्या करेगा। मतलब ये निगेटिव माइंड है ना, ये पावरफुल रहता है। और क्या हो गया कि इस कलयुग में नेगेटिविटी इतनी बड़ी हुई है, आजू बाजू में चारों तरफ इतनी है कि वो उसको ज़्यादा ताकत मिलती रहती है हमेशा। एक्चुअल में दोनों की ताकत, पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड, इक्वल है। लेकिन ये दोनों अगर समझो इक्वल है, लेकिन एक को बहुत सारा ये मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरे को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक आधे प्लेयर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और मैच के दौरान ये जो निगेटिव है उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, तो ऑब्वियसली ये हावी हो जाएगा इसके ऊपर। बस यही चीज़ है हमारे माइंड के साथ में। तो हमें भूलना नहीं है कि हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव भले हावी हो जाए, लेकिन हमें ना पूरे हथियार नहीं डाल देने हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन चाह रहा था कि पूरे हथियार में अभी डाल दूँ, मेरे से नहीं होगा, तो वो क्या हो रहा था, वहाँ पे निगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन फिर भगवान ने प्रकट होकर पॉजिटिविटी, जो माइंड था, पॉजिटिव माइंड को उसके एनलार्ज किया या एम्पावर किया, तो फिर उसको सब क्लैरिटी मिल गई। तो अभी हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण कौन है? हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान ही है। ये वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और ये मेरा भी ज्ञान नहीं, ये ईश्वर का ज्ञान है जो आ रहा है। तो आप इसका फ़ायदा कीजिए, कनेक्शन में रहिए तो आपको मिलेगा। तो बात ये चल रही थी कि हम रूटीन लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या होता है, सॉरी, शुरुआत की स्टेज में ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ में उलझे हुए हैं, हमसे तो दो चीज़ें ढंग की नहीं होती, तो कहाँ भगवान मिलेंगे, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये नेगेटिव माइंड है, इसके कब्ज़े में मत आइए। क्योंकि जैसा हमने देखा होगा मैट्रिक्स मूवी, आपने देखी होगी, अभी मैट्रिक्स मूवी में क्या दिखाया गया,
अभी वो मूवी मैंने आज तक पूरा डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि मैं मूवीज़ देखता ही नहीं हूँ। जैसा मेरा एक वीडियोस भी है कि मूवीज़ में टाइम वेस्ट ना कीजिए। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊँगा कि क्यों हमें स्पिरिचुअलिटी को लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, तो कैसे ट्रिक करें, क्या आइडियाज़ लगाएं कि हम व्यस्त जीवन में भी टाइम निकाल सकें। तो उसमें एक ये पॉइंट आता है कि मूवीज़ से टाइम बचा लीजिए। तो वो मूवी मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मैंने ट्रेलर में देखा या बहुत उसकी जब चर्चा हुई तो मैंने यूट्यूब पे या कहीं इंटरनेट पे सर्च करके देखा, तो उसके ट्रेलर में जो मुझे दिखाई पड़ा कि हम वास्तव में कहीं और पड़े हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, और हमारा एक प्रतिरूप जो है वो इस दुनिया में काम कर रहा है। तो अभी इसका कनेक्शन, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, एग्जाम्पल अच्छा लगा देने के लिए कि यही सेम चीज़ हो रही है। अगर जो भी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग हैं, हायर लेवल पे पहुँचे हुए लोग हैं, या मैं अपनी भी बात कर लूँ तो मैं भी इस बात को पक्का अभी यकीन करता हूँ, मेरे रग रग में वो बस चुका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो मैं माय माइंड इज़ वेरी मच अंडर माय कंट्रोल, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि गुस्सा आ जाता है या कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कभी भावना वेग से हम विचलित हो जाते हैं। तो उस समय मैं ये फील करता हूँ या मैं खुद को ये याद दिलाता हूँ कि ये जो विचलित हो रहा है, ये जो क्रोधित हो रहा है, ये जो भ्रमित हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ। मेरा जो हायर सेल्फ है, रियल डॉक्टर नीलेश जो है, या डॉक्टर तो वो बाद में ये देह को उपाधि मिली वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक एग्जांपल के लिए, नाम के लिए पकड़ते हैं, रियल जो डॉक्टर नीलेश है वो मैं ये नहीं हूँ। वो तो कहीं पीसफुल शांति में बैठ के मेडिटेशन का आनंद ले रहे हैं। जैसे है ना वो मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज, लाइक दैट आई एम डॉक्टर नीलेश। वो ही वॉज ऑल्सो इन स्पिरिचुअलिटी। आपने देखा होगा कि कैसे स्पिरिचुअल पावर्स उनको मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मूवी थी, फेमस है। तो लाइक दैट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में भी डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं। आई एम वन ऑफ दैट आई गेस। ठीक है, तो मैं ये खुद को यकीन दिलाता हूँ कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आंखें बंद करके थोड़ा सा पॉज लेके कंसंट्रेट करके उस मेरे हायर सेल्फ को देखता हूँ कि जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, शांति से, स्मित हास्य है उनके चेहरे पे, किसी चीज़ का तनाव नहीं, दुख नहीं। वो मेरा ही प्रतिरूप, ऐसे समझ लीजिए मेरा डुप्लीकेट कोई वहाँ पे बैठा है, वो बैठ के शांति से वो ध्यान कर रहे हैं। उनको दुनिया के किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, वो एकदम परम शांति में लीन है, और परम शांति कृपा उनके ऊपर बरस रही है। ईश्वर से, यूनिवर्स से एक वाइटल फोर्स आ रहा है, और वो पूरा बॉडी जगमगा रही है, मतलब एनर्जेटिक है। वो मेरा एक रियल सेल्फ है। उसको जब मैं देखता हूँ तो मेरा इधर का जो टेंशन है ना, वो ऐसा भाव बन के निकल जाता है, क्योंकि वो हायर सेल्फ में इतनी पावर है कि उसके सामने ये छुटको सा जो टेंशन है वो कुछ भी नहीं है, वो निकल जाता है। अभी ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं 2 सेकंड में पॉज लेके कनेक्ट करके अपने ट्रू सेल्फ में आ सकता हूँ, और फिर मुझे समझ सकता है कि अरे नहीं, ये मोह माया है, ये जो मुझे बाकी वातावरण फील जो करवा रहा है, टेंशन जो मुझे प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि तू एक छोटा आदमी है, तेरे को टेंशन है, तो फ्रस्ट्रेटेड है, तेरे से ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गिर गई, ये वो। तो ये मैं उस मोह माया जो मुझे कंट्रोल कर रही है, मैं उसको बताता हूँ कि तू छोटी है मोह माया, मेरा हायर सेल्फ तो बहुत बड़ा है, भगवान जितना बड़ा है, और भगवान ने ही मोह माया को बनाया है, तो बड़ा कौन हुआ, भगवान जी बड़े हुए। तो जब मैं मोह माया को उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर लाता हूँ, तो फिर वो मोह माया चली जाती है। मेरे अंदर के ये जो इसी को अभी मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सेल्फ सबोटेजिंग, या फिर क्या कहते हैं, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये नाम अलग अलग है, चीज़ वही सेम है, बेसिकली इट्स नेगेटिविटी। तो वो नेगेटिविटी हट जाती है। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिविटी का सुपर टॉर्च उसके ऊपर डाला, सुपर लाइट उसके ऊपर डाला तो नेगेटिविटी भाग जाती है या भाप बन के निकल जाती है और फिर आदमी कूल रह सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाए, क्योंकि ये तो साधना की बात है, प्रैक्टिस की बात है और सेल्फ रियलाइजेशन आपका कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप धीरे धीरे है ना एक अपना माइंड की इमेजिनेशन में जाइए। जैसे मैंने साधना थोड़ी बताई थी कि आप वो अपने सप्त चक्रों को जागृत कीजिए, फिर यहाँ से निकल के हमें वो अंधेरे कुएं, जो उल्टा कुआं है उसमें से जाना है, उसमें अंधेरा भी रहता है। तो वहाँ पे जाके मेडिटेशन में साधना में बैठिए। आपको जैसे जैसे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आपका एक हायर सेल्फ आप इमेजिन कीजिए, क्रिएट कीजिए। ये बहुत मतलब मैं डीप ज्ञान दे रहा हूँ, वैसे तो मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता, हर एक के लिए ये वीडियो नहीं है, बहुत सीक्रेट वीडियो। लेकिन मेडिटेशन के डीप स्टेज में पहुंचने के बाद आप अपने डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं। अभी बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल के लिए अपने हायर सेल्फ को बस जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। और जितना आप वो मेडिटेशन के अंदर जाएंगे और अपने हायर सेल्फ को अलग महसूस करेंगे बॉडी से अलग, तब आपका ये क्लैरिटी आ जाएगा कि ये बॉडी है वो मोह माया के, इस पृथ्वी के मोह माया के अंदर अटकी हुई है, और ये जो हायर सेल्फ है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है और वो दूर कहीं पे है। क्योंकि वो उल्टे कुएं से जा जाके हमें प्रैक्टिस में पता चल जाएगा कि कहीं और एक जगह पे भी मैं जाके शांति पाता हूँ, परम शांति मुझे मिलती है, और यहाँ पे बॉडी परेशान है। बस ये डिफरेंस अगर क्लियर हो जाए ना, तो फिर वो स्टेज आ जाती है मैट्रिक्स मूवी जैसे कि हम बैठे कहीं और है और बॉडी कहीं और। अभी बस उल्टा ये हो रहा है कि एक्चुअल में हम हैं वहाँ पे और ये बॉडी है, ये भ्रम है, ये बुलबुला है, लेकिन हमें लग ये सा रहा है कि ये असली है, ये बॉडी असली है, ये हेवी है, ये मजबूत है, ये बॉडी असली है, और वो इमेजिनेशन है, वो सिर्फ सपना है। एक्चुअल में उल्टा है। वो कैसा है वो भी एक्सप्लेन करूँगा कभी वीडियो में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर। बस आप समझिए कि ये मोह माया की वजह से हमको ये लग रहा है कि ये रियल है, लेकिन रियल वो है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पहले एक दूसरे को सेपरेट कर दीजिए और फिर अपने हायर सेल्फ को, जैसे मैंने कहा, डुप्लीकेट बनाइए। डुप्लीकेट यानी अपने अंदर से वो निकल के बैठा हुआ है ऐसे समझिए, और उनको एक पोजीशन माइंड में एक अपनी जगह बनाई है। माइंड में अभी मैंने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन से एक प्लेस बनाई, तैयार की, जिसका कुछ खर्चा पानी नहीं लगता, कोई ईंटें सीमेंट कुछ नहीं लगता। वहाँ पे आप जितना चाहे कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, सब ज़मीन खाली पड़ी है माइंड में, है कि नहीं। अभी लोग चाँद पे उतर गए, हम इंडियन से उतर गए, तो चाँद पे बहुत सारी जगह है और लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे होटल्स बनाएंगे ये वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि उससे करोड़ों गुना ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है और कोई उतरा भी नहीं वहाँ पे, जो है माइंड के अंदर। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कीजिए और जैसा चाहे वैसा कीजिए। बहुत डीप की बात है, जिनको समझ में आया वो बहुत अपनों को समझ सकते हैं कि हम उच्चतम लेवल पे हैं, हायर इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, ठीक है। जिनको नहीं भी आया वो सिंपल ये समझ लें कि वो जो मैंने हायर सेल्फ है उसको एक मैंने अच्छे से पोजीशन किया है कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अच्छे से मॉर्निंग की सुबह की धूप आ रही है, सब प्रसन्न वातावरण है, तितलियाँ उड़ रही है, फूल खिले हुए, जो कुछ आप उसमें कलर भर सकते हो भर के एक हायर सेल्फ को सेट कर दीजिए, उसके ऊपर अपना फोकस लगाइए, उसको एनर्जी दीजिए, उस इमेज को, उस अपने डुप्लीकेट्स को, तो वो पावरफुल बन जाएगा। और उसका यूज़ कब करना है, जब यहाँ पे तकलीफ़ होना, तब आंखें बंद करके तुरंत वहाँ से कनेक्ट हो जाना और वहाँ से एनर्जी लेना है। और वहाँ से जब एनर्जी मिलेगी और वो पॉजिटिविटी हम यहाँ पे डालेंगे लाइफ में, तो यहाँ के प्रॉब्लम छू हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, डीप चीज़ है, समझिए। प्रैक्टिस करनी होगी। अभी फ़िलहाल तो मतलब किसी लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन इट्स पॉसिबल। मैंने सब अभी पाथवे बता दिया कैसा कैसा क्या है, ठीक है। तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो देह है इसके ये सब उलझने हैं, बाकी मैं तो परम शांति में लीन सच्चिदानंद हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि।
ये अनुभूति आपको आ जाएगी। तो ये है कनेक्शन मैट्रिक्स मूवी का और अपने का। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप उलझनों में पड़े कि अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मुझे छोकरी नहीं मिल रही, मतलब शादी नहीं हो रही, या लड़का नहीं मिल रहा, या फिर मुझे जॉब में टेंशन है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं अपना घर ठीक से नहीं चला रहा, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ का वो प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स का ये कलेश है, जो भी कुछ है ना, ये आपका नहीं है, ये इस बॉडी का है। आप एक्चुअली बैठे हुए हैं वहाँ पे शांति में, परम शांति में, और जो कुछ है वहाँ से एनर्जी लेके आप फिर यहाँ के प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, ये साइंस की भाषा में देखें, इसको इमेजिनेशन भी मान ले तो भी वो एक थिंकिंग से क्या होता है, माइंड में शांति आ जाती है, ब्रेन के सब पावर्स, सब पार्ट्स अनलॉक हो जाते हैं उनकी पावर, और फिर एक ब्रेन हाईली इंटेलेक्चुअल मोड पे जाके यहाँ के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और क्या आपके कमेंट्स आप बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।